हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से ऐसे लगा लो कि उसने मेरे माइंड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि CET ग्रुप डी पेपर लीक। आप ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कुछ एक चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चे, जितने भी पेपर लीक करवाने वाले पर्सन थे ना, उसमें सबसे ज्यादा रोल जो प्ले किया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ही किया है। चाहे वो कोई SI लगा हुआ है, चाहे वो कांस्टेबल लगा हुआ है। आज की न्यूज़ जो है वो आपने देखी होगी, वैसे ये 21 तारीख की बात ही है, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर में ये आज ज़्यादा शो हो रही है, ठीक है। नई दिल्ली की जो पुलिस है उसने एक गिरोह पकड़ा है जिसमें रोहतक के कुछ लोग जो है वो पकड़े गए हैं, ठीक है। अब उसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी है। और पहले भी आपने कुछ न्यूज़ेस देखी थी कि बच्चे भी जो दूसरी की जगह पर पेपर दे रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस में थे। तो अब आप ऐसे देखिए कि आप सर्विस में लगे हुए हो तो आपको क्या फायदा हुआ। आपने इतनी मेहनत करी होगी जॉब लेने में, और अब आप ऐसे लगा लीजिए कि सजा भी भोग सकते हो। वो जॉब तो जाएगी ही जाएगी और अब आपको सजा भी हो सकती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि खुद का तो करियर आपने किया खराब, दूसरे जो आपके बहन भाई जो अभी तक पेपर दे रहे थे उनका करियर आप खराब करने में लगे हुए हो। क्योंकि जिस बच्चे को होप है कि मैं पूरे पूरे नंबर से पास होके भी लग जाऊंगा, उनका नंबर तो आप कटवा रहे हो ना। क्योंकि आप तो उन पर्सन्स को वहां पे लगवाने का सोच रहे हो जो मतलब कि पेपर देने ही नहीं गए, पेपर देने भी नहीं गए, उनको वहां पे आप सेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो बच्चा एक मेहनत कर रहा था दिन रात का, उसके दिल पे क्या बीतेगी? क्या वो आगे से उसी जोन में, उसी स्ट्रेटेजी से, उसी प्लानिंग से तैयारी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपने दिमाग है, दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि लगनी तो नकली है, होना तो पेपर लीक ही है, तो क्या किया जाए, पेपर दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अब आप आज की ही न्यूज देख लो। मतलब कि न्यूज में क्या बोला कि HSSC ग्रुप डी का पेपर हुआ लीक, यानी कि ग्रुप डी के CET का पेपर हुआ लीक। 21-22 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा, क्लियर है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का 21-22 अक्टूबर का पेपर लीक हो गया था। इसे लीक करवाने वाले गिरोह के आरोपी रोहतक के सापला निवासी कपिल और चिड़ी निवासी वेदपाल के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी परीक्षार्थियों की परीक्षा पास करवाने के लिए जो मतलब कि मोबाइल वगैरह ये सारी की सारी चेक जो है वो चेक किए। एक नहीं, एक बच्चे का पेपर नहीं दिया इन्होंने, बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है वो करवाने की इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी थी, बहुत सारे बच्चों की, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब सोनीपत का जो कांस्टेबल था वो तो आप ऐसे लगा के चलो कि उसका तो गया, काम हो गया खराब, बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन भाई अब ये सोचो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पकड़े भी नहीं गए और जिन्होंने पेपर इस टाइप से दिया था। तो वो एक तरीके से सोचे कि वो बिना मेहनत के लगे हैं और उसके बाद में वो क्या करेंगे, जो उनका करने का मन भी नहीं करेगा। उन्होंने एक तरीके से अपने माँ बाप का पैसा खराब किया। बिकॉज जो बंदा मेहनत से, अपनी मेहनत से जॉब ही नहीं लगा, तो वो मेहनत करके जॉब क्या करेगा? नहीं करेगा, ये सच्चाई है, जॉब छोड़ेगा। और वैसे भी ग्रुप डी जैसी पोस्ट जो एक तरीके से सबसे लोअर पोस्ट जो है यहाँ पे मानी जाती है, उसके लिए भी बच्चा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है और फिर ऐसी डिस्ट्रक्शंस उसके सामने आएगी तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इस टाइप से करेंगे। और अब यहाँ पे देखो, क्या इन पे असर पड़ेगा पेपर का? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। अब NTA को बहुत अच्छी एजेंसी माना था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इतने बड़े बड़े पेपर जो है वो कंडक्ट करवाती है जहां पे मामले सामने नहीं आते। आज तक पुलिस ने कोई ऐसा केस नहीं पकड़ा। तो अब हरियाणा में ही पेपर हुआ, तो हरियाणा में ही क्यों केस पकड़ा गया भाई? क्योंकि इसमें जिम्मेदार 50% से ज्यादा कौन है? हरियाणा की जनता ही है। आप NTA को बुरा नहीं मान सकते भाई, वो तो और भी जगह भी तो पेपर कंडक्ट करवा रही है, इतने बड़े बड़े पेपर कंडक्ट करवा रही है। तो अब हरियाणा में ही आके आगे से तो NTA भी बोलेगी भाई मेरे को तो हरियाणा का कोई पेपर ही नहीं कंडक्ट करवाना, क्योंकि मैं अपने आप की बेइज्जती कौन करवाना चाहता है? कोई भी नहीं करवाना चाहता, सिंपल सी बात होगी ना। तो NTA भी यही बात बोलेगी कि मैंने तो लेना ही नहीं पेपर। अब फर्क क्या पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि अब मान लीजिए कि
इतनी सारी वैकेंसीज हैं, अगर 100 बच्चों में भी पेपर इस टाइप से लीक हुआ तो ये 100 वैकेंसीज उन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो मेहनत कर रहे हैं, ये उन बच्चों को मिलेंगी ये 100 वैकेंसीज जिन बच्चों ने मेहनत ही नहीं की और अच्छी पोस्ट है, क्योंकि भाई उन्होंने तो पेपर लीक हुआ मेहनत से थोड़ी। अब अच्छी पोस्टें जो होंगी, जो अच्छे मतलब कि बढ़िया जो ऊपर के लेवल की पोस्ट होगी वही ये लेके जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं वो ये भी तो सोच के देंगे ना कि जी 80 नंबर आएंगे तब इतने पैसे देंगे और इतने नंबर, तो जो अच्छी पोस्ट है वो ये लोग ले जाएंगे। तो ये बेनिफिट बच्चों को मिलने से गया। क्लियर इतनी बातें? तो एक तो नुकसान हो गया ये, क्योंकि बच्चा अब HSSC ग्रुप डी में भी बहुत सारी पोस्टें हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि जी ठीक है, मान लो कि ठीक है ग्रुप डी ही तो है, ग्रुप डी में बहुत सारी अटेंडेंट की पोस्ट है, मैं वो ले लूँगा। ठीक है, अटेंडेंट की पोस्ट अच्छी होती है, मैं वो ले लूँगा। बेलदार की पोस्ट अच्छी है, मैं बेलदार की पोस्ट ले लूँगा। तो भाई साहब ये जो अच्छी पोस्टें हैं ये आपसे पहले ही वो बच्चे ले जाएंगे जिन्होंने पेपर लीक करके पेपर किया है। क्लियर इतनी बातें? और कट ऑफ को बढ़ाने का काम भी तो यही लोग कर रहे हैं ना। अब इन्होंने अच्छे नंबर ले लिए पेपर लीक करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ तो ऊपर जाएगी ना। तो ये क्या हो रहा है, पेपर में नुकसान उन बच्चों को हो रहा है जिन बच्चों ने मेहनत की थी, तो ये ऑटोमेटिकली नुकसान है। अब चाहे लीक कराने वाले क्या हो जाएं, सदस्य गिरफ्तार हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब पेपर कंडक्ट हुआ, पेपर में उथल पुथल हुई, बच्चों का डिमोटिवेट हुआ, उसका क्या होगा? तो अब HSSC, अब आपा बोल रहे थे कि HSSC सबसे अच्छा पेपर कंडक्ट नहीं करवाती, HSSC ऐसे करती है, HSSC को तो पेपर लेने का ढंग नहीं है। भाई अब NTA के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, आप NTA के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आप सोच के चलिए कि NTA एक ऐसी बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और इस टाइप का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कि हर कोई चाहता है कि हम भी अपनी अफोर्ड करें NTA को, क्योंकि एक ऐसी जो NCERT के पेपर जो है वो NTA कंडक्ट करवा रही है, उसी टाइप से नीट वगैरह के पेपर जो है वो NTA ने कंडक्ट करवाए हैं। तो फिर आप NTA के बारे में क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते। कमियां तो कहीं ना कहीं हम है ना, हम ही लोगों में से भ्रष्ट लोग हैं कुछ जो भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें रोजगार नहीं दे रही। गवर्नमेंट के पास जाने का काम कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार फैलाने का काम कौन कर रहा है? उसमें आधे से ज्यादा रोल किसका है? जनता का है। जनता से ही यही, जनता जहां लेकर जाएगी वहीं लेकर वहीं भ्रष्टाचार फैलेगा और वहीं अच्छाई होगी। अब आप देखो कि कांस्टेबल ऐसे हैं जिनके पास में ओडी गाड़ियां भी मिल रही हैं आज के टाइम पर। ठीक है, जब पूछताछ की गई कि ये ओडी गाड़ी कहाँ से आई, तो भाई कांस्टेबल की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो ओडी गाड़ी को अफोर्ड कर सके। कांस्टेबल की तो इतनी सैलरी भी नहीं होती भाई कि अगर कोई ओडी गाड़ी गिफ्ट कर दे तो उसमें तेल डलवा कर भी चला सके। वो तो एक जीवन यापिका है, जीवन यापिका। क्लियर है इतनी बातें? तो अब आप सोचिए कि भी बातें कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने पेपर दिया था, अब वैकेंसीज आएंगी 14,000 15,000। अब आप सोचो कि एक पोस्ट पे लगभग 1000 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो भाई साहब कहाँ नौकरी आप सोच रहे हो? ग्रुप डी पे भी इतना कंपटीशन है। मान लो 13 लाख 14 लाख लोगों में से आप ऐसे भी लगा लो ना कि मैक्सिमम 10 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जो बिना पढ़े गए थे। तो भाई बिना पढ़े पेपर तो लीक करवा रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता वही लीक करवा रहे हैं ना। तो सोचिए, तो इस बात को थोड़ा सा मुद्दे से समझिए। और गवर्नमेंट को तो क्या कहे भाई, जब इंसान ही बुरा है, इंसान ही यही काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट देख रहा है जो चाहता है कि भी मैं भी पैसे दे के लग जाऊं या इस टाइप से सेटिंग करके लग जाऊं, तो अपनी आत्मा, अपना जमीर जिंदा रखिए, मेहनत कीजिए और मेहनत से आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।